हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय का समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जो उत्तरदायित्व होता है, उसमें क्या होता है, व्यवसाय से ये अपेक्षा की जाती है कि समाज के जो विभिन्न वर्ग है उसमें उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह करें। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यवसाय के समाज के विभिन्न वर्ग कौन कौन से हैं, उनके प्रति क्या क्या दायित्व है ना। उस दृष्टि से सरकार और व्यावसायिक संगठनों द्वारा समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रयास किए गए, लेकिन इसको कानूनी स्वरूप देने का पहली बार प्रयास कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से किया गया। यानी कि कंपनी एक्ट जो नया बना ना 2013, पहले 1956 था, नया एक्ट अभी 2013 में बना है, तभी इसके बारे में जो है प्रावधान रखे गए और कानूनी रूप से इसको जो है लागू करने का प्रयास किया गया है। सामान्य शब्दों में निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व का आशय व्यवसाय द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के हितों हेतु की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाओं एवं गतिविधियों से। कहने का मतलब है, सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब ये होता है समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, यानी जो वर्ग मैंने आपको पहले बताए थे, उनके प्रति जो कार्य किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, निगम के द्वारा, तो कौन कौन से कार्य समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं, कौन कौन सी गतिविधियाँ की जाती है, उसके बारे में जो है इसके अंदर बताया जाता है। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व धारा 135 कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा बड़ी कंपनियों पर निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व सौंपा गया ताकि देश के आर्थिक सामाजिक उत्थान एवं विकास में उनकी सक्रिय भूमिका निश्चित की जा सके। कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी कुल क्षमता 500 करोड़ रुपए या अधिक हो, यानी कुल क्षमता का मतलब यहाँ पर है उसकी जो है शुद्ध संपत्ति से है, जो 500 करोड़ हो या उससे अधिक हो, सकल उत्पाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो या इसकी बिक्री जो है क्या हो 1000 करोड़ से अधिक हो, और वित्तीय वर्ष में कुल लाभ 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो अपने निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो है 3 या अधिक निदेशकों की एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति यानी CSR समिति का गठन किया जाएगा, और इस समिति में जो निदेशक होते हैं ना, डायरेक्टर, उसमें से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना आवश्यक। स्वतंत्र का मतलब जो बाहर का हो वो निदेशक इसमें होना आवश्यक है। उक्त CSR समिति उन सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में नीतियाँ निर्धारित करेगी जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दर्शाई गई है, और समिति इन गतिविधियों में लगने वाले संभावित खर्च और तथा इस हेतु बजट आवंटन के लिए निदेशक मंडल के पास प्रस्ताव भेजकर अनुशंसा करेगी। कहने का मतलब है, जो समिति बनाई जाएगी ना ये कार्य करने के लिए, तो वो समिति क्या करेगी, अपना जो भी खर्चा करना चाहती है समाज कल्याण के लिए, तो उस खर्चे के बारे में जो बजट बनाया जाएगा, बजट का आवंटन कहाँ से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होगा, वहाँ पर भेजेगी और उसकी परमिशन लेगी, अनुशंसा करवाएगी, और उसका पर्यवेक्षण करना भी, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन करना भी CSR समिति का कार्य होगा। जो खर्चा होता है ना, जो खर्च करेगी ना समाज कल्याण के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, तो उसमें सारा हिसाब किताब भी वही रखेगी, समिति ही रखेगी। और इन कार्यों का विवरण भी वेबसाइट पर भी प्रसारित किया, वेबसाइट पर डाला जाएगा कि किस कंपनी ने, किस निगम ने कितना खर्चा समाज के लिए, विभिन्न वर्गों के लिए किया। समिति ये भी निश्चित करेगी कंपनी के सकल लाभ का कम से कम 2% CSR नीतियों के क्रियान्वयन पर खर्च हो। कम से कम कितना होना चाहिए, जितना भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट है उसका 2% खर्च होना चाहिए। इन कार्यों के क्रियान्वयन में स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता, यानी लोकल जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं के ऊपर ये खर्च किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कंपनी द्वारा CSR गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जाता है तो निदेशक मंडल इनके कारणों का उल्लेख धारा 134(3) के अंतर्गत प्रेषित की जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में करेगा। कई बार क्या होता है, खर्च करने का प्रावधान तो रख दिया लेकिन खर्च नहीं किया गया, तो इसके नहीं करने के कारणों का भी जो है उल्लेख उनको करना होगा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं, देखिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 इसके अंतर्गत जो बनाए गए प्रावधान है वो निम्न प्रकार से, जैसे पहला है लागू होना। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक ऐसी कंपनी पर लागू होते हैं जिस कंपनी की शुद्ध संपत्ति
किसी वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ या अधिक हो। बिक्री 1000 करोड़ या अधिक हो, जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ या इससे अधिक हो। उक्त कंपनी को अपने संचालकों की एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन करना होगा और इस कमेटी में कम से कम 3 संचालक होंगे और इन 3 में से कम एक संचालक जो है स्वतंत्र होना चाहिए। जो भी मैंने आपको पहले इन सब के बारे में अभी बताया था, वो ही सारे प्रावधान इसके अंदर बताए गए हैं। शुद्ध संपत्ति का है 500 करोड़ या अधिक, बिक्री 1000 करोड़ या अधिक, लाभ 5 करोड़ या अधिक, है ना। ऐसी कंपनी को जो है एक समिति बनानी होगी और समिति बनाने में उसमें 3 डायरेक्टर होंगे, उसमें 3 संचालक होंगे, उसमें 2 तो कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन एक संचालक जो है स्वतंत्र होना चाहिए। संचालकों की रिपोर्ट में व्यक्त करना। कंपनी द्वारा बनाई गई निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की जानकारी कंपनी के संचालक मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है। कंपनी का जो संचालक मंडल है ना, उसमें इस प्रकार की जो निगमीय सामाजिक यानी CSR समिति जो बनाएगी ना, उसके बारे में बताना होगा। समिति के कार्य। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति कौन कौन से कार्य करेगी उसके बारे में पहला पॉइंट है, एक निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्धारण करेगी जो अधिनियम की अनुसूची 7 में बताए गए क्रियाकलापों में से कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों के संबंध में संचालक मंडल की क्या करेगी, वो सिफारिश करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, इन क्रियाकलापों पर व्यय की गई राशि की भी सिफारिश की गई कि कौन कौन से खर्च किए जाएंगे, उसके बारे में भी सिफारिश करेगी कंपनी के संचालक मंडल में। कंपनी द्वारा निर्धारित निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति को मॉनिटर भी करेगी, सुपरविजन भी करेगी जो भी खर्च किया जा रहा है। संचालक मंडल द्वारा कार्यवाही। कंपनी का संचालक मंडल निम्नलिखित कार्रवाई करेगा, ठीक है ना। वो तो समिति के कार्य थे, अब संचालक मंडल कौन कौन से कार्य करेगा। संचालक मंडल समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करेगा और कंपनी की निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन करेगा और अपनी रिपोर्ट में निर्धारित तरीके से इस नीति को प्रकट करेगा और इसे कंपनी की वेबसाइट पर भी डालेगा। ये कौन करेगा? कंपनी का संचालक मंडल जो होता है ना, वो देखेगा कि कौन कौन सी जो है समिति के अंदर कौन कौन सी नीतियाँ बनाएगी, कैसे प्रकार से इसको खर्च किया जाएगा, जो भी सारी रिपोर्ट से संबंधित वो वेबसाइट के ऊपर डालेगा। संचालक मंडल ये भी निश्चित करेगा कि कंपनी का निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में सम्मिलित क्रियाकलापों कंपनी के द्वारा ही किए जाएंगे। अगला 5वां पॉइंट आ गया, खर्च करना। कंपनी को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष ठीक पहले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभों का कम से कम 2% निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यों पर खर्च करना है। जो भी 3 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होता है ना, उसके हिसाब से कम से कम 2% जो है खर्च करना होगा। संचालक मंडल ये भी निश्चित करेगा कि वह राशि निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में ही खर्च की जाएगी। 6 पॉइंट है, स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता है। कंपनी निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले क्रियाकलापों में उस स्थानीय क्षेत्र को ही प्राथमिकता देनी होगी जिस क्षेत्र में कंपनी कार्य करे, यानी कि जहाँ कंपनी है उसके आसपास जो समाज के विभिन्न वर्ग है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए ही वो कार्य करेंगे। लोकल जो वहाँ के हैं ना, उनके लिए कार्य करेगी। अगला, असफलता का उल्लेख। यदि कोई कंपनी निर्धारित राशि को निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलापों में खर्च करने में अगर असफल रहती है तो उसे अपनी संचालक मंडल की रिपोर्ट में इसके कारणों का उल्लेख भी करना होगा। अगर किसी कारण से वो खर्च नहीं कर पाती है तो उसके कारण बताने होंगे। शुद्ध लाभ की गणना। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली राशि के लिए शुद्ध लाभ की गणना कंपनी अधिनियम की 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अन्य प्रावधान। धारा 135 के अंतर्गत निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 2014 बनाए गए जो 1 अप्रैल 2014 से लागू है और इन नियमों में मुख्य प्रावधान कौन कौन से इसके बारे में बताए जाएंगे। पहला देखिए, इसमें निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान प्रत्येक कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी या प्रत्येक विदेशी कंपनी पर लागू होंगे जिसकी शाखा भारत के अंदर है, यानी कि किस पर लागू होंगे उसके बारे में बताया। कंपनी कोई प्रत्येक कंपनी हो, कोई भी हो, सहायक कंपनी हो या सूत्रधारी कंपनी हो या कोई विदेशी कंपनी हो ना, जिसकी ब्रांच भारत में हो। दूसरा है, एक ऐसी कंपनी की CSR गतिविधियों या क्रियाकलापों के निष्पादन में अन्य कंपनियों के साथ भी मिलकर कार्य कर सकती है, लेकिन इसका
उसे अपनी CSR समिति से अनुमोदन कराना पड़ेगा। यानी कि दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर भी वो इस प्रकार के कार्य कर सकती है, लेकिन उसको अपनी जो CSR समिति है उसका अनुमोदन कराना होगा। निगमीय सामाजिक उत्तरदायी नीति के अंतर्गत केवल भारत में किए जाने वाले क्रियाकलापों के व्यय को ही इसमें सम्मिलित करें। जो भारत में खर्च किया जाए उसी को सम्मिलित किया, बाहर का नहीं आएगा इसके अंदर, यानी विदेशों का। ऐसे क्रियाकलाप जो कंपनी के केवल कर्मचारियों और उनके परिवार के लाभ के लिए किए जाते हो, ऐसे CSR गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो निगम है ना, कंपनी, वो अपने कर्मचारियों के या उसके परिवार के लिए अगर कोई खर्च करता तो वो इस गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। गैर सूचीबद्ध कंपनी या निजी कंपनी को भी CSR समिति में संचालक मंडल नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और यदि किसी निजी कंपनी में मतलब संचालक होना, स्वतंत्र संचालक नियुक्त करने की, जैसे और कंपनियों में तो क्या होता है, एक स्वतंत्र संचालक होना आवश्यक है ना, 3 में से, लेकिन इसमें जो निजी कंपनी होती है या गैर सूचीबद्ध जो कंपनी होती है इसमें ऐसा नहीं है। यदि किसी निजी कंपनी में केवल 2 ही संचालक है तो वो ही CSR समिति के संचालक माने जाएंगे, सदस्य माने जाएंगे। नेक्स्ट है, CSR कमेटी निगमीय सामाजिक उत्तरदायी नीतियों के क्रियाकलापों के निष्पादन के संबंध में पारदर्शी निगरानी व्यवस्था कायम करेगी, यानी पारदर्शी तरीके से कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी के संचालक मंडल को संबंधित वित्तीय वर्ष के बाद अपनी CSR गतिविधियों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी देनी होगी। CSR समिति गतिविधियों के व्यय की राशि अगर बचती है तो उसे कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं माना जाएगा। कोई राशि मतलब जितना प्रावधान किया गया खर्च करने का, अगर वो राशि बच जाती है तो वो कंपनी का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, कंपनी को अपनी CSR नीति और इसके अंतर्गत की जाने वाले क्रियाकलापों का विवरण निर्धारित तरीके से अपनी वेबसाइट पर भी डालना होगा या प्रकट करना होगा। निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत भारत में कार्यरत विभिन्न कंपनियों में 2015-16 में CSR पर किए गए वास्तविक व्यय और कार्यों का इंडिया CSR आउटलुक में रिपोर्ट में के अनुसार जो 1 करोड़ से अधिक व्यय कर रही है, ऐसी 250 कंपनियां जो 1 करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्च करती है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और अब देखिए आपके जो है बुक के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसके ऐसे कौन कौन से कार्य है या कौन सी कंपनियां हैं जो कौन कौन से कार्यों पे खर्च कर रही है, वो उसके बारे में शॉर्ट में आपको जैसे बता देती हूँ। जैसे इसमें बताया है जीवन अमृत प्रोजेक्ट जैसे स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए, इसमें केन इंडिया है और टाटा पिरामल हेल्थ ने इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया गया है ना। आपकी बुक में दे रखे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, वो आप रीड कर लेना। मैं इसकी शॉर्ट में इसके बारे में बता रही हूँ। दूसरा है घरेलू स्वच्छता प्रोजेक्ट, गांव में शौचालय का निर्माण करने के लिए केन इंडिया ने भी कार्य किया और PPP मॉडल के आधार पर भी सरकार ने इस प्रकार के कार्य किए हैं गाँव में शौचालयों का निर्माण कराने के लिए। तीसरा है सोलर प्रोजेक्ट, गाँव में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए भी, यानी सौर ऊर्जा से विद्युत की उपलब्धता के लिए भी कार्य किया गया है। चौथा है स्कूल शिक्षा सुधार प्रोजेक्ट, स्कूलों को गोद लेने, शिक्षकों की कमी को दूर करने, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भी इस संदर्भ में कार्य किया गया है। पाँचवा जैसे मोबाइल हेल्थ वैन, 144 गाँवों में 14 मोबाइल वैन हेल्थ वैन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को गाँव में पहुँचाने का कार्य भी किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीन बाड़मेर अभियान एवं राजकीय अस्पताल में विभिन्न प्रयास, यानी कि सरकारी अस्पताल होते हैं ना, उसमें सफाई वगैरह का और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया गया है। और नेक्स्ट है राजकीय अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवा, यानी विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाओं को भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है बाड़मेर विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया गया। KN उद्यमिता केंद्र, यानी कि उद्यमिता उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खोले गए जिसमें लोगों को रोजगार दिया गया है। और स्नातक रोजगार अनुकूलन जो कार्यक्रम भी चलाया गया, यानी जो स्नातक होते हैं बेरोजगार है लोग, युवा लोग, उनको भी रोजगार देने का कार्य भी किया गया है। इस प्रकार से आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट और कई प्रकार के कार्य जो है कंपनियों ने किए हैं। इसमें 250 कंपनियों ने इस क्षेत्र में कार्य किया है और इन्होंने 1 करोड़ से भी ज़्यादा राशि खर्च की है। यानी कहने का मतलब है जनता के लिए या समाज के लिए लोगों को पर जो है ये पैसा खर्च किया गया है समाज कल्याण के लिए, समाज के विभिन्न वर्गों के लिए। इस प्रकार से जो है ये सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में मैंने आपको बताया है, समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका टॉपिक भी पूरा हो गया और ये लेसन भी आपका समाप्त हो गया है। ठीक है।
टेक केयर, ओके बाय।